हाँ बच्चों शांत हो जाओ, ठीक है। तो लिमिट्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिमिट्स में आप लोग सवाल देखें तो आपको मैंने कहा था कि अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और आपने ये भी कहा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x कितना होता है, 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x में कितना होता है, 1 होता है। ये आपको 2 फॉर्मूले सिखा दिए गए थे, अगर नहीं सीखे थे तो आप सीख लो, याद कर लो, ठीक है। समझ गए अच्छे से। तो सवाल है कि लिमिट x टेंड्स टू 1/2 है, यहाँ पे 8x³ - 1 डिवाइडेड बाय 16x⁴ - 1। भाई बिल्कुल शांत रहेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे, आपका समय भरपूर इस्तेमाल हो पाएगा, ठीक है। इसे गेट को मेरा बंद कर दो, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, जैसे लिमिट रखी हमने तो यहाँ हो गया 8 × 1/8 - 1 और 16 × 1/16 - 1 1 - 1 अपॉन में 1 - 1। बेटा फॉर्म क्या आ रही है, 0/0 फॉर्म आ रही है। क्या फॉर्म आ रही है, 0/0। और इस फॉर्म को हमें सॉल्व करना पड़ता है बेटा, है ना। अब हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ये हो गया 2x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपॉन में 4x² का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि फॉर्म क्या बन रही है, 0/0, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, सॉल्व तो करना पड़ेगा। a³ माइनस b³ हमने सीखा बचपन में फॉर्मूला, a माइनस b a² प्लस b² माइनस ab डिवाइडेड बाय, है ना, a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस b एंड a प्लस b। अभी भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, और जब तक कैंसिल नहीं होगा 0/0 फॉर्म तो रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं, फिर सॉल्व करेंगे इसे। हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1/2 है, 2x - 1 यहाँ पर हो जाएगा 2x का मतलब 4x का स्क्वायर माइनस 2x + 1। अब ये फिर से ब्रेक करूँगा, 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस b इंटू कितना बेटा, a प्लस b, और यहाँ कितना बच्चे 4x² + 1। इससे कैंसिल हो गया बेटा, तो क्या बचा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 4x² माइनस 2x + 1 अपॉन में 2x + 1 और 4x का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1/2 पुट कर देना है। तो ये हो गया 4 × 1/4 माइनस 2 × 1/4 + 1। चेक कर रहा था मैं। फिर अगेन 2 × 1/2 + 1, यहाँ पे 4 × 1/4 + 1। भाई जी इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एक से एक कैंसिल, ऊपर तो एक बच गया। 1 + 1 यहाँ 2, 1 + 1 यहाँ पे 2, 1/4 बेटा मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए बात को। तो बस कुछ नहीं था, 0/0 फॉर्म देखी और हमने इसे सॉल्व कर दिया। नहीं, अब NCERT तो खुद से कर लेंगे आप लोग, जो उसके टफ क्वेश्चन है मैं कर दूंगा। रुक जा, थम जा। लिमिट्स में सिर्फ बुक करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। और बुक के क्वेश्चन मुझे लगेंगे 15 मिनट करने में सिर्फ। कितने, इतने हल्के क्वेश्चंस हैं, सीख पहले, सिखा देंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, मिश्रण करेंगे, मिश्रण। क्योंकि अगर मैंने जब बोल दिया कि आपकी NCERT पूरी हो गई, अब होंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बच्चे गायब, इन्हें पढ़ना ही नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो मिक्स करना है मुझे, एक्स्ट्रा और NCERT मिक्स करने पड़ेंगे, तभी बच्चे आते रहेंगे बेटा। पढ़ेंगे तो तब भी नहीं, खैर आते रहेंगे, है ना। बुलाना भी तो इनको बड़ा काम है बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 + x माइनस √2 अपॉन में x, पता है हमको। अरे वाह बेटा, आओ।
फिर लिमिट रखी हमने, रखा 0, तो फॉर्म क्या बन रही है भाई, 0/0 फॉर्म बन रही है, और 0/0 फॉर्म तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो हमें ऑब्वियस सी बात है, एक काम करना पड़ेगा, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। सर अगर मान लो नीचे 0 बन रहा है, ऊपर 0 नहीं बन रहा है, तो इन्फिनिटी आंसर, तो आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। वो फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0/0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए, इन्फिनिटी अपॉन में मैं लिखवाई थी कि आगे नहीं होनी चाहिए, वो देख लेना, ठीक है, समझ गया। हाँ, तो लिमिट अब x टेंस टू 0 है, भैया सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने सिखाया था आपको, अगर सॉल्व करना है, नहीं सिखाया था आपको, सॉरी, तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब रैशनलाइज दोनों से हो सकता है, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो ज़्यादा चैपे नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 + x + √2 अपॉन में √2 + x + √2। भैया आपको याद होगा सिंबल चेंज करते थे हम लोग, ये सीखा था हमने, बचपन सीख लिया था। फिर लिमिट x टेंस टू 0, a - b a + b क्या होता है बेटा, a² - b²। तो 2 + x - 2। अगर बातें नहीं करेंगे तो अच्छा सीख पाएंगे आप लोग, बातें मत करिए। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0, x अपॉन में x × √2 + x + √2। भाई इससे कैंसिल हो गया। लिमिट रखी आपने 0, तो 1 अपॉन में √2 + √2, तो बेटा कितना आ गया, 1 अपॉन में 2 √2। सही है, सबसे बच्चे सहमत हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले मैं कर दूं क्वेश्चन बहुत सारे आज, उसके बाद नोट करना इकट्ठे, ठीक है। समय ना मिले तो फोटो खींच लेना। तो लिखो होमवर्क, चलो ये भी फोटो खींच के, सर फोटो मत खिंचवाना, तो फिर नोट कर लेना, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करने के मूड में हूँ मैं आज, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, अब इकट्ठे नोट करना, बस समझते जाओ, सीखते जाओ, ठीक है। ये इच्छा आपकी पूरी कर दूंगा मैं भी, हैं नहीं अभी कुछ मंगाया ना खाने के लिए मैंने तो लिखते रहेंगे आप लोग, होमवर्क कर एक क्लास में कर। तुम्हें क्या लगा बहुत मेहनती हो गया हूँ मैं? अच्छा अच्छा भाई, ऐसा सपोर्ट मत किया कर तू, मुझे लगा हाँ मिला इसी वजह से कांग्रेस डूब गई। ठीक है, अब देखो, हाँ भाई देखिए, फॉर्म रखिए, आप वैल्यू पुट करिए, 2a हो जाएगा, तो क्या हो गया, √3a - √3a 0। यहाँ भी 4 आ गया, तो बाहर के 2 हो गया, 2√a - 2√a। भैया फॉर्म क्या बन रही है, रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, और रैशनलाइज दोनों को करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये अचंभित बात है, ठीक है ना। तो कर देते हैं जरा, लगे हाथों, क्यों वेट करना हमें, है ना भाई, हमें क्यों वेट करना। अरे अब मिला हाँ में, हाँ हाँ चल ठीक है। है ना, इसको तो कर दिया, इसे भी करेंगे। सर एक से काम नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ इसको रिमूव किया, अब भी तो 0 बन रहा है, कुछ कैंसिल होना चाहिए ना, तभी तो बात बनेगी, ठीक है। जैसे आप तो टीचर हो, आपको पता है, हम जब पेपर में करेंगे नहीं, आप जैसे आपने सिर्फ एक को करा, देखो चलो बात बच्चे ने इमोशनल बात कह दी कि आप तो टीचर को पता है, तो देखो आपने एक को रैशनलाइज किया, आप इसमें लगाओगे a - b a + b, आप ये देखोगे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। जब तक कैंसिल नहीं होगा 0/0 फॉर्म तो रहेगी, है ना। तो फिर आप अपने आप ही से कर लोगे। अब मुझे मालूम था, मैंने पहले कर दिया, ठीक है, समझ गया बात को। लिमिट x टेंस टू a, देखो a - b a + b, है ना, क्या होगा बेटा,
तो a प्लस 2x माइनस 3x, और जो साथ में है इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, इसको छेड़ो मत। फिर a माइनस बी, a प्लस बी, ये रहा a प्लस बी, फिर से कितना बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3a प्लस एक्स माइनस 2x। है ना बेटा? सर 2 का स्क्वायर नहीं करेंगे? 4x। और ये बचेगा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लिमिट x टेंस टू a, देखो 2x माइनस 3x, ये चैप्टर आप सिर्फ 11th नहीं 12th भी पढ़ रहे हैं आज आप, मतलब आज क्या पूरे 10 दिन ही पढ़ेंगे। 12th भी हो जाएगी आपकी कवर यहीं पे, ठीक है? 10 नंबर 12th के पक्के हो जाएंगे। फिर 12th की मत दी यार, तो कौन है बोलने वाला? फीस तू मत दियो भाई, बस तेरे तो पैकेज है वैसे भी 12th में। ठीक है, तेरा बढ़ा के बताऊंगा पैकेज में। बढ़ा के कटाएंगे। पैसे तो उससे ले लूंगा पूरा, ब्राह्मण हूँ मैं, ब्राह्मण। ये हो गया। पंड बुद्धि तेज होती है। देखो भाई ये हो गया ना बेटा, अब 3 कॉमन लोगे यहाँ से, 3 कॉमन लेते ही a माइनस एक्स कैंसिल, है ना? तो बच्चों इसीलिए तो हमने ऐसा किया। अब क्या बचा? लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय 3 बचेगा इनटू में तुम पढ़ा लो बेटा सबको, यहीं पे आ जाओ। क्या पूछ रहे और क्यों पूछ रहे? अब क्या करना है? लिमिटर को 0 आएगा भी नहीं अब तो, क्योंकि सब कुछ प्लस में ही है वैसे भी, है ना? तो कितना हो गया? a रखा तो 4 बना 4a, तो 2 रूट a प्लस 2 रूट a, 3 तो बाहर है ही, a रखा तो रूट 3a प्लस रूट 3a, तो कितना हो गया? 4 रूट a अपॉन में 6 रूट a, 3 बाहर था अंदर में तो 3 है सर, तो जगह 6 रूट 3a, रूट है ना, रूट a, रूट के अंदर था ना वो, तो इससे ये कैंसिल, और 2 अपॉन में 3 रूट 3, ये क्या आ गया? 2 अपॉन में 3 रूट 3 आंसर। ठीक है, एक सवाल और लिखते हैं ऐसा। अब होमवर्क है आप लोगों का, लिमिट x टेंस टू 4, 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स। -1 लगा। इसको आप है बेटा, चलो ऐसे सही है। और एक होमवर्क और है, लिमिट x टेंस टू 1, सब में आपने पहले लिमिट पुट करनी है। अगर 0/0 बन रहा है रैशनलाइज करना है और सॉल्व करना है। ठीक बच्चों, सब नहीं बनेंगे। है ना? हाँ। और 2x माइनस 3 अपॉन रूट x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये आपके होमवर्क है। अभी नोट कर हल करता हूँ। ठीक है, अभी दिखा दूंगा, टेंशन। ठीक है, देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल है, सुन लो प्लीज, बातें कम करो। देखो बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, साइन 2x प्लस साइन 3x
डिवाइडेड बाय 2x प्लस साइन 3x। आपको इसका आंसर बताना है क्या आएगा। अगर मैं अभी लिमिट रखूं बेटा, लिमिट रखूं तो साइन 0 0, यहाँ भी 0, ऊपर 0 आ गया, 2 इंटू 0 0। बेटा फॉर्म क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हमको सॉल्व तो बच्चे करना पड़ेगा, है ना। बेटा हमने सीखा हुआ है कि एक फॉर्मूला था बेटा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x 1 होता है। मैंने कहा था लिमिट रखने पे क्या बनना चाहिए, 0/0 बनना चाहिए, प्लस साथ में ऐसा होना चाहिए कि इसका एंगल और ये अपन सेम होना चाहिए, है ना। तो अब मैं ऐसा ही कुछ यहाँ पे लेके आने की कोशिश होगी बेटा हमारी। ये लिमिट है x टेंस टू 0, बच्चे की जो साइन 2x है यहाँ पे, इसको मैंने 2x से डिवाइड करा और इसको मैंने 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे बेटा ये साइन 3x है, इसको मैंने 3x से डिवाइड करा और इसको मैंने 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अपॉन में बेटा ये 2x है, छोड़ दो। फिर यहाँ पर है साइन 3x से डिवाइड करा और 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ऊपर से मैंने x कॉमन लिया, यहाँ से भी x कॉमन आएगा, कैंसिल आउट। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2, फिर प्लस 3 इंटू साइन 3x अपॉन 3x, और यहाँ बचा सिर्फ 2 बचा क्योंकि x तो कॉमन आ गया था बेटा। यहाँ हो गया 3 इंटू साइन 3x अपॉन में 3x। सही है बात, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये 1 बन जाएगा बेटा, लिमिट 0 है, एंगल सेम है, और क्या बन रहा है, 0/0 बन रहा है, 1 बन जाएगा। क्या ये 1 बन जाएगा बेटा, क्या ये बन जाएगा 1। तो बेटा क्या बचेगा, 2 प्लस 3 अपॉन में कितना बेटा, 2 प्लस 3, तो 5/5 बेटा 1 क्या आ गया इसमें हमारा आंसर आ गया, ठीक है, समझे। देखिए नेक्स्ट सवाल, थोड़ा सा कर लीजिए मेहनत आप लोग। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन 5x अपॉन में x। आपने लिमिट रखी, आपने लिमिट रखी बेटा, फॉर्म क्या बन रही है, 0/0 बन रही है। और ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये तो मजाक सा ही है। इसको सेपरेट कर दिया, साइन x बाई x, फिर माइनस 2 लिमिट साइन 3x बाई x, है ना। फिर लिमिट x को एक बार इसके अपॉन में, इसके अपॉन, इसके अपॉन, सबके अपॉन x लिखती है। लिमिट x टेंस टू 0 बेटा कितना, साइन 5x अपॉन x। अभी पता है मुझे जो एंगल में है वही अपॉन में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ तो सही है, यहाँ पे 3 से डिवाइड करा, 3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 5 से डिवाइड करा, 5 से बेटा ये 1 आ गया, यहाँ 6 आ गया, और बेटा यहाँ 5 आ गया, तो 0 आंसर आ गया बच्चे, है ना। आंसर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया, ठीक। थोड़े अब 2 आसान सवाल कर लिए हैं तो घमंड सा आ जाता है, तो थोड़ा एक अच्छा सवाल कर लेते हैं बेटा, है ना। अच्छा तो ये भी नहीं है, खैर परसों होंगे बढ़िया बढ़िया सवाल, जानलेवा खतरनाक। आपके टेस्ट के नंबर बांट देंगे, है ना। एक्चुअली मैं टेस्ट के नंबर बांट देता, पर 2 बच्चों के नंबर मुझे काटने तो दोबारा चेक करूंगा। अब बेटा रिक्वेस्ट से कुछ नहीं होगा, जो कल ऐड थी वही रखो मेंटेन, अब पछतावे कुछ ना हो। नहीं हाँ यही था ना, एक नंबर भी नहीं कट सकता मेरा, एक ही नंबर दूंगा इसे मैं, जस्टिफाई भी कर दूंगा कि ये तूने गलत किया है। भाई ये बात क्या था ना कि सर मैंने पढ़ के आया था, पेपर अच्छा दिया है, तो मुझे अच्छा लगता। सर ऐसा पेपर क्या है, बस के नंबर दिखावे ना। मैंने कहा बेटा बस तू तो गया बेटा, तू ऐसे ही बोल रहा था कल, तो बेटा तू आज ना पोलाइट है ना, तू कल बहुत चौड़ में था। तो आप 2 बच्चे कह रहे हो ना, तो ये हो गया।
नहीं नहीं, वो तुम्हें कल जब नंबर के बाद बच्चे मुझसे आएंगे ना बात करने, सर नंबर क्यों काट दिए, समझ जाओगे तुम। और मुझे अगर नंबर कहीं नहीं काट पाया ना, मैं पता क्या लिख दूंगा, तूने फॉर्मूला नहीं लिखा, कट। कल नंबर आएंगे नहीं, ये तो शर्त की बात है। सर मत दो सर, कोई बात नहीं। ये देख, यही पापा कहूँगा तेरे बच्चा फेल है आपका। तू कितना बोल लियो, उनसे जस्टिफाई कर दियो कि मेरे नंबर सर ने काट दिए, ये रिकॉर्डिंग में डालूंगा नहीं। पिटने के बाद कौन डालूंगा, उससे पहले नहीं। देखो cot 2x, हाँ तेरी बंद हो जाएगी। देखो भाई, आपने वैल्यू पुट करी cot 0 0, ये भी 0, तो सब कुछ क्या आ गया बेटा 0। कितने बेवकूफ हो, मैंने कहा cot 0 0, हाँ 0 0 0। cot 0 0 होता है, नहीं, नॉट नॉट डिफाइंड होता है ना। हाँ सर सर, हाँ हद है भाई, हद है। देखिए इस 1/x को भी क्या लिखोगे, अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो बन जाएगा इन्फिनिटी। आपको मैंने कहा था इन्फिनिटी 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 कुछ नहीं हो, है ना। तो हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हम सब जानते हैं कि कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन। क्या लिखेंगे, यही आता है हमें, ठीक है। तो कॉस 2x अपॉन में साइन 2x माइनस 1 अपॉन में प्रियांशु, देख तूने मुझसे तो बोल दिया, कभी बड़ा होके तेरी एज हो गई, थोड़ा बुढ़ा हो गया, डॉक्टर से हट जाए, बस के तो मुझे मार के दिखा दे, मैं तो मान नहीं सकता। सबक सीख बेटा। हाँ, कभी बच्चे तो ऐसे डॉक्टर से बोल दे, भगवान जी आए थे कहते तो बस के मार के दिखा दे। बच्चे बॉडी पार्ट्स बहुत सारे बेचने के लिए होते हैं। पहले बेच के फिर मरियो। ये भी तो गंदा बच्चा भाई। सर आपके इमोशंस को मैंने एक्सप्लेन कराया बस। भाई तो सबको ये आइडिया बोल रहा है। हाँ भाई देखो, ये तो हो जाएगा सिंपल। ये देखो, ओहो देखो ये हो गया, समझ गए। अब मुझे बता प्रियांशु, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। 2 cos square x, वो नंबर काटूंगा कल, इसकी भी नंबर काटूंगा तेरे। ये होता है 2 sin स्क्वायर है भाई, नंबर काटेंगे कल। ये आया कहाँ से, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। नहीं मतलब पहले पढ़ा था, नहीं अभी भूल गया। हाँ हाँ ये पता है, ट्रिग्नोमेट्री से ही आया है। इसे याद करना है। अब ट्री को थोड़ी पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। आपने बोला सर था, किसका फॉर्मूला यूज होके बनाना चाहिए। आपने बोला था इस चैप्टर के बाद वही पढ़ो। जब पढ़ाऊंगा तो सिखा भी दूंगा। मालूम पड़ रहा है ये भी पूरा नहीं हो पाया, जब तक वो भी नहीं हो पाया। लिमिट x टेंस टू 0 पढ़ा नहीं पाया। ट्रिगो में पूरा पढ़ाएंगे, ट्रिगो में सारे फॉर्मूले प्रूफ करेंगे, टेंशन मत ले तू। मैंने किए थे प्रूफ, मैं सारे फॉर्मूले प्रूफ करे थे, ठीक है। पर तब आपने पैसे बचाए, अब पढ़ने नहीं आए थे। हाँ देखो, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x, बेटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर x। क्या होता है बेटा 2 sin स्क्वायर, है ना बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x आ गया, देखो ये sin 2x है। अभी सबको पता है यार, 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 1 बनेगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, तो क्या बचेगा बेटा, माइनस तो बाहर से है ही। लिमिट x टेंस टू 0, देखो भाई जो ये साइन स्क्वायर x है अपॉन में क्या बन गया, x स्क्वायर बन गया। तो क्या इसे मैं साइन x बाई x का होल स्क्वायर बोल दूं बेटा। और ये जो अपॉन में है ये क्या बेटा, साइन 2x बाय 2, यही तो आया। ये भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, यही 1 होगा। तो कितना चला गया बेटा, -1, ठीक है। सब बच्चे नोट करें इसे। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल हुआ आपसे, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। देखो भाई, देखो बेटा इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x। अब पता है मुझे लिमिट रखूंगा, फॉर्म क्या बन रही है 0/0 फॉर्म बन रही है, तो सॉल्व करना है।
इसको पहले रैशनलाइज कर रहा हूँ बच्चे। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स और रूट कितना बेटा कॉस 2x। सही है, कोई दिक्कत नहीं इतनी बात पे? किसी को दिक्कत है? अब आपको पता है कि cos 2x के फॉर्मूले होते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये दो होते हैं। यहाँ पे सब कुछ cos में है, एक होता है cos को मैं साइन स्क्वायर, अब इसकी में ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे cos 2x। अगर मैं साइन पुट कर दूँ तो इक्वेशन आधी cos में बनेगी आधी साइन की बन जाएगी, क्योंकि पर्पस सॉल्व हो नहीं पाएगा। मैं पूरी इक्वेशन cos में लेके आऊँगा ताकि फैक्टर्स कर सकूं, तो देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 सीखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और बेटा ये कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स और रूट में कितना बेटा कॉस 2x। ठीक बच्चे, अब क्या करना है हमें, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस की पावर 4x, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना होगा बेटा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कितना बच्चे एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में कॉस 2x। अब माइनस कॉमन लू बाहर, तो लिमिट x टेंस टू 0 2 कॉस की पावर 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अच्छा पता है मुझे कि अच्छा मैं चाहूँ ना इसे बार बार ना ही लिखूँ, मैं इसको चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ। बात तो करना क्या है, इसको ना अलग से लिख दो, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स और रूट कॉस 2x, इसको अलग कर दो क्योंकि इससे पंगा भी नहीं पड़ना। 0/0 तो इससे बन रहा है, ये तो अलग हो गया। लिमिट रखी इस पे, कॉस 0 कितना है 1, ये 1 ही आया, 1 इंटू 1 1, ये 1 ऐड का 2 आ गया, तो यहाँ कितना हो गया 1/2 मल्टीप्लाई में हो गया। अब इसको देखते हैं बेटा, -2 के फैक्टर ऐसे कि क्या, अगर देखो क्या है यहाँ पे कि cos की पावर 4x है, यहाँ पे माइनस है भाई, कितना होगा लिमिट, सबको अगर याद हो बच्चों वाला काम तो इससे हम ऐसे फैक्टर्स कर सकते हैं बेटा कि -2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। किसी दिक्कत है इस बात से? क्वाड्रेटिक जो हम वो करते थे, स्प्लिटिंग करते थे, मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करते थे। बस 2 मिनट रह गए, बैठ जाओ। ठीक है, समझे बात को? तो माइनस लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से आपने कॉमन लिया कितना बेटा 2 cos स्क्वायर एक्स, तो बच्चे कितना बचा cos स्क्वायर एक्स -1। इन दो से आपने कॉमन लिया 1, तो क्या किया बेटा cos स्क्वायर एक्स -1 अपॉन कितना बच्चे एक्स स्क्वायर, बल्कि 1/2 को तो बाहर लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो cos स्क्वायर एक्स -1 cos स्क्वायर एक्स -1, सबको बात समझ में आ रही है? -1/2 लिमिट x टेंस टू 0 cos स्क्वायर एक्स -1 और कितना बेटा 2 cos स्क्वायर एक्स +1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये कैसे किया हमने? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, पता होगा ना या नहीं आती आप लोगों को? अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस क्या बेटा साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/2 पॉजिटिव हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना बेटा एक्स स्क्वायर इंटू
लिमिट x टेंस टू 0 2 cos स्क्वायर x प्लस 1। अब बच्चों देखो ये 1 बन गया, रखा आपने 0 रखा, cos 0 1 होता है तो 2 + 1 3, तो 3/2 मेरा क्या आ गया बेटा इसका, लिखो सब बच्चे।